ओम शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय पारू दीदी, जैसे कि कुमारों ने अपने अनुभवों की श्रृंखला शुरू की है। लॉकडाउन के पीरियड के पहले सभी कुमार हर महीने में मिलते थे, योग भट्टियाँ करते थे। अभी लॉकडाउन के पीरियड में सभी अपने घरों में हैं। अभी 1 तारीख से शायद किसी किसी का वर्क भी चालू हो चुका है, तो फिर भी मिलने की तो अनुमति नहीं है। तो ऐसे समय में ये अनुभव की लेन देन जरूर हम सब कुमारों के लिए प्रेरणादायी बनती जा रही है। तो आप इस विषय में हम सब कुमारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ओम शांति। तो लॉकडाउन हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम ज्ञान में आए तो हम अपने दादियों से जैसे जैसे रहने लगे, दादियों के साथ, तो दादियाँ इतना कायदे से चलती थी। ये अभी निकला, डिस्टेंस पर रहो, हाथ में हाथ नहीं मिलाओ, वो तो पहले से ही दादियों ने कभी भाकी नहीं पहनी या कभी हाथ में हाथ नहीं मिलाया, और कभी भी दादियों ने अपने बिस्तर पर या कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। मना इतना उनके पास कायदा कानून था। उसी तरह हम भी ज्ञान में चले तो हम लोगों को भी दादी ऐसा खिड़की पर भी, मना ऐसा गैलरी में भी बैठने मना खड़े रहने का हम लोगों को मना था। मना इतने हम ज्ञान में पक्के थे, बाहर के मना वाइब्रेशन भी हम लोगों को मना नहीं आता था। हालांकि फिर चलते चलते हम लोग दुकानों में जाते थे, यहाँ जा मना दादी के साथ ही जाते, पर एकदम ऐसा नहीं लग लग के जाना, पर दूरी से मना इतना प्यार से हम लोग चलते थे। कभी भी दादियों के साथ रहे, संगठन में रहे, पर कभी उन्हों के साथ हमको कभी उनका गुस्सा हमने देखा नहीं, कभी भी दादियों के साथ नहीं। और मुझे उन्हों के साथ रहते मना पूरा अलौकिक अनुभव होता था, जैसे कि मैं पूरा संगम युग का अनुभव करती थी। मैं जैसे कि पूरा संगम युग में, अभी तो कालांतर से दादियाँ भी हमारे साथ जो थी, ब्रिशांता दादी, आशा दादी, हरदेवी दादी, और भी दादियाँ थी। एक रजनी बहन थी जो जयंती बहन की माँ थी, और भी मेरा सोसाइटी में इंदिरा बहन थी, और दूसरी भी बहुत दादियाँ थी, और शीतलमणि दादी थी, और उर्मिला बहन भी हम लोगों को बहुत प्यार देते थे। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं मिलता था, हम लोगों को दादियों का बहुत प्यार मिला, और ऐसा प्यार मिला जो अभी हम लोगों को वो प्यार बांटना है। तो अभी हम सुनते हैं कि भाइयों का अनुभव, तो भाइयों ने बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया। ऐसे ही जो भी बाबा के अभी नए नए कुमार निकले, जो भी भाई अभी ज्ञान में चल रहे हैं, और बहुत लोगों को अपना अच्छा अच्छा अनुभव हो रहा है, और वो अनुभव आज मना मंगेश भाई ले रहे हैं, तो सब भाइयों को एक प्रेरणा मिले, एक दूसरे को प्रेरणा मिले। क्योंकि हमारी अभी भट्टियाँ तो कुमारों की भट्टी थी, भाइयों की भी भट्टी थी, अधर कुमारों की, युगलों की भट्टी, टीचरों की भट्टी, कन्याओं की भी भट्टी थी, पर अभी वो कैंसल हुआ। अभी 3 मास से हम लोग मना सेंटरों पर बैठकर भट्टियाँ कर रहे हैं, और भट्टियों में इतना आनंद आ रहा है जैसे कि हमारी आत्मा सबकी मना जैसे परिवर्तन हो रही है, उड़ रही है, और सारी दुनिया को जैसे हम आत्माएं सकाश दे रही है। और ये भी एक निमित्त बना है, हम लोगों को आगे बढ़ने का चांस मिला है। नहीं तो सेवा में इतने बिजी रहते, जो हम लोगों को योग का मना थोड़ा कम टाइम मिलता था। अभी और ही योग का बाबा ने कुछ बाबा को कार्य कराना है, इसलिए बाबा ने इतना योग के लिए हमको टाइम दिया। तो हम तो शुक्रिया बाबा का करती। लोग बोलते कि हम लोग बोर हो गए, मैं तो बहनों को बोलती हम तो बोर हुई नहीं, क्योंकि हमको बाबा ने बहुत टाइम दिया। हमने अपना दिनचर्या बरोबर मना फिक्स रखा, किस समय योग करने का, किस समय खाना बनाने का, किस समय खाना खाने का, किस समय टीवी भी देखने का। ऐसा नहीं कि बाबा टीवी नहीं देखने का, हाँ रामायण है, महाभारत है, वो सब सीरियल भी देखा हम लोगों ने, और सचमुच देखा। जी ऐसा नहीं कि हमने देखा नहीं, जी बहुत अच्छी तरह से देखा। जी मना हम लोगों को प्रेरणा मिली, जैसे एक भाई ने बताया ना कि उससे भी हमको प्रेरणा मिलती। जी कुछ
बाहर की बातें सुनने से भी हमको प्रेरणा मिली, क्योंकि हम लोगों को बाहर का इतना नॉलेज नहीं था। तो अभी और ही बाबा ने हमको इतनी प्रेरणा दी जो हमको सब जैसे कि सीखने को मिला। तो इसलिए मैं भाइयों को बहुत अच्छी तरह से बोलती हूँ कि अपने अंदर की जो भी, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस रखा, वैसे अंदर की मानसिकता का भी डिस्टेंस रखना है, क्योंकि मानसिकता ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारा मन बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मन बुद्धि से ही बाबा कहते कि पॉजिटिव थिंक करो, निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचो। किसके भी लिए, कोई भी हो, हमारा दुश्मन भी होगा तो उसके लिए निगेटिव नहीं सोचने का, उसके लिए पॉजिटिव ही सोचने का। और जब हम उसके लिए अच्छा सोचते तो हमारा मन भी अच्छा होता और दूसरे भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। भले वो न भी सोचे या कुछ भी करे, पर हमको अच्छा सोचना है। इसलिए मैं भाइयों को यही एक निवेदन करती हूँ कि अपने मन बुद्धि को एक रस, एक व्रता होकर चलना चाहिए। मना हमारी बुद्धि कोई भी बाहर की ऐसा जो भी ऐसी चीज़ें हैं या वस्तु है या व्यक्ति है उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वस्तु गई माना हमारी बुद्धि थोड़ी खंडित हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को कहाँ भी भटकाने का नहीं, खंडित नहीं करने का। क्योंकि ये लॉकडाउन तो हमारे मन का भी लॉकडाउन करो और अपने बुद्धि को कभी भी खंडित नहीं होने दो। एक रस होकर बाबा के यज्ञ में चलते रहो, चाहे अंदर रहो चाहे बाहर रहो, पर एक रस होकर रहेंगे तो और भी आगे जा सकेंगे। यही मेरी शुद्ध भावना है। ओम शांति। ओम शांति। और एक दीदी, आपने जैसे कहा कि लॉकडाउन के वक्त तो हम कईयों का ऐसे अनुभव है कि थोड़ा पुरुषार्थ में ढीलापन आ गया था या कैजुअली लेना शुरू कर दिया था, मगर ऐसी ड्रामा की जो ये पुरुषार्थ हो रहा है। जहाँ पुरुषार्थ हो रहा है, कईयों की पटरी पे आ गई है, आ गई है ना। पुरुषार्थ की जो लाइन है वो पटरी पे भी आ गई है अभी, मगर धीरे धीरे अनलॉक भी हो रहा है। अभी दुनिया फिर से चलना शुरू हो जाएगी, भले ही टाइम पर लगे। आदत हो गई ना पुरुषार्थ करने की, हाँ। वो छूटेगा नहीं अभी। हाँ। हाँ, वो पुरुषार्थ जरूर जारी रखने का। हाँ। क्योंकि देखो हम लोगों को बाबा ने बोला कि बच्चे 12 वारी ड्रिल करो। मुझे वो बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि 12 वारी बच्चे तुम यह ड्रिल करो कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, मना ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो फिर हमको नीचे मना फिर शूद्र से ब्राह्मण बनना है। तो यह बाबा ने ड्रिल बोला है, तो यह ड्रिल बोल के बाबा ने कहा ये 12 बारी रिपीट करो, 12 बारी याद करो। तो बच्चों को पदम 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 गुना, मना 4 बारी पदम गुना बाबा ने बोला। पदम 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 और पदम गुना, मुबारक हो मुबारक हो। तर खरंच ते शब्द ऐकून माझ्या अंगाला शहारे आले. म्हटलं खरोखरच बाबा आपल्याला किती पुढं करतात. आणि ते एक भाई आहे आपल्या पुण्यात, कोणीतरी अव्यक्तवाणी रोज पाठवतात. अच्छा. तर एक बहीण काय म्हणाली, मी 1969 सालापासून तर बाबा 2015 पर्यंत ज्या वाण्या चालल्या त्या पूर्ण वाण्यांचा स्टॉक मी पूर्ण केला दिला. हो. हा. अच्छा. म्हटलं धन्य तू. तर मी पण मधुबनला गेले तर सगळे पुस्तकं आणले. आता आमचे 3 का 4 पुस्तकं संपलेले आहेत. मग आम्ही पण लक्ष ठेवलंय की पूर्ण वाण्या वाचून काढायच्या. सकाळी 1 आणि संध्याकाळी 1. रोज त्या वाण्यांचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. साकार मुरली तर वाचायचीच. साकारमधून इतका अनुभव होतो, तर अव्यक्तमधून पण, कारण आता आपण अव्यक्त पालनेत आहोत, तर आपल्याला अव्यक्त पालना बाबा बरोबर देतात. आणि आपल्या म्हणतात ना, बच्चे तुम लाईट हाऊस हो, माईट हाऊस हो. खरोखरच आपली आत्मा लाईट हाऊस, माईट हाऊस बनून त्या वाणींद्वारे आपण ती प्रेरणा मिळवतोय आणि तशी आपली जागृती व्हायला लागलेली. आणि तसं सगळ्यांना ती जागृती व्हायला पाहिजे. आपल्याला जी झाली ती सगळ्यांना हो, हे लक्ष ठेवायला पाहिजे. अच्छा. ओम शांती. एक शेवटचा प्रश्न, आजकाल आता जे आपण पॅन्डेमिक म्हणतो, जे महामारी कोरोनाची सुरू आहे, तर बरेच जण घाबरलेले आहेत. म्हणजे असं बरेच जण असे पण आहेत की नाही, आपल्यासाठी नाही पण आपल्या परिवारासाठी घाबरलेले असतात की ठीक आहे मला नाही हो पण माझ्या परिवाराला झालं तर काय.
अशी काही गोष्टी आहेत. तर अशा मनस्थितीला आपण आपल्या मजबूत कसं करू, त्या परिवाराला कसा सहयोग देऊ शकतो, आपण स्वतःला मजबूत कसं करू शकतो, या सगळ्या व्यर्थ संकल्पच म्हणता येईल त्यांना, हो, हो. जरी ते जरुरी असले हां. तरी व्यर्थच आहेत, त्यांना आपण कसं कंट्रोल पण करू? नाही, त्यांना सांगायचं ना, की बाबा तुम्ही का घाबरता? हं, एक ना एक दिवस हे शरीर मातीचा पुतळा आहे, हा तर जाणारच आहे. हं, हं? मग तेवढे आपल्यामध्ये ती शक्ती पाहिजे ना. जी, पण मी पण एकेकाळी आजारी होते, हां, परंतु मी कधी घाबरले नाही. म्हटलं बाबा जिथं ठेवल तिथं ठेवू या इथं ठेवू, ती हं, बाबाची मर्जी आहे. हं, हं? लोकांनी पण हे भरोसा ठेवायला पाहिजे. एक बल एक भरोसा. भगवान जे करतोय, म्हणा जे कोरोना आलेला आहे, हे ड्रामामध्ये नोंद आहे. हं, तर ड्रामात चांगलं व्हायचं असेल तर होणारच, हं, जे वाईट तर काहीच होणार नाही. जी, कारण ड्रामा हा इतका सुनिश्चित आहे, हं, वाईट आपल्याकडून काही होणार नाही. कारण हर समस्येचं बाबा आपल्याला समाधान देतो. हं, त्या दिवशी पण म्हणजे प्रश्नात आलं होतं हं, कि बच्चे कोई भी समस्या आती है या घटना घडती है वो हमको आगे बढ़ाने के लिए. जी, तर हे आपल्याला पुढे जाण्यासाठी ही परीक्षा आहे. हं, म्हणून सदैव पास व्हायचं आणि हं, कधी संकल्प श्रेष्ठ करायचे. हं, निगेटिव्ह विचार करायचाच नाही. हं, तर मग चाहे घरचे असो, चाहे बाहेरचे असो, चाहे आपल्यावर असो, हं, ती परिस्थिती बाबा पूर्णपणे पार कर. पण एक भरोसा पाहिजे. हं, फार त्याच्यात आपण पास होऊ शकतो. जी, जी, हाँ. जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। ये हमारा लक है कि इस अचानक के पार्ट में दीदी जी हमारे सामने आई, और दीदी जी ने, हम ऐसा कहेंगे कि बाबा ने ही उनके मुख के द्वारा हम सबको आह्वान किया है कि कैसे हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ हम कर ही रहे हैं, मगर उन्हीं के द्वारा दीदी जी ने यह भी आह्वान किया है कि आप अपने अनुभव की लेन देन जरूर करें, ताकि हम जिन्स भी उससे लाभ ले सके। तो इसी के साथ मैं दीदी का, हम सब कुमारों की तरफ से दीदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, ओम शांति। थँक्यू. थैंक यू।